अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर आ जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें ये ऑर्बिटल है और ये उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक ऑर्बिटल में एक जैसी स्पिन के साथ नहीं रह सकते। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रह सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नहीं रह सकते। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। मतलब हम अगर इसको ऐसे कर रहे हैं तो एक को हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये देखें ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कि द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं शुड हैव अपोजिट स्पिन। उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, वो एक जैसी नहीं होगी। मतलब द स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट बी अपोजिट। वो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। मैं दोबारा बता दूं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं शुड हैव अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट। मतलब वो सेम स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते और आप समझते हैं रिपल्शन हो जाएगी। ये इससे ऐसे तो नहीं रह सकता, कम से कम ऐसे रह सकते। ये देखें ऐसे नहीं रह सकता बल्कि ऐसे रह सकता है। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं फिर एग्जांपल बता देता हूं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। ये हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं, मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। अगर हम हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 1s1। जाहिर सी बात है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास ये आ गया 1s1। मतलब उसमें हम स्पिन, जाहिर सी बात है एक ही हो सकती, 2 स्पिन तो इसकी हो ही नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे हीलियम की। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में हमें पता है एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है। जब हम यहां पर लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे 1s2। 1s2 में मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं लिखा, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। बल्कि मैंने क्या लिखा है? 1s2। ये सही है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। ये जरा दोबारा देख लें, इसकी एग्जांपल जरा आप लोग दोबारा देख लें। एक तो हाइड्रोजन की हो गई, हीलियम की हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख देते हैं लिथियम 3 है तो हम लिखेंगे 1s आ गया, 2s आ गया, 1s2 और 2s1। ये देखें, अगर हम यहां पर बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम में हमें पता है एटॉमिक नंबर 4 है तो हम लिखेंगे 1s 2s।
अब जब 2s भरेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट। तो यहां पर तो ऑलरेडी अपोजिट स्पिन थी, यहां पर भी कौन सी स्पिन आ गई, अपोजिट स्पिन आ गई। और आखिरी एग्जांपल देख लें, बोरान 5, तो कन्फिगरेशन 1s 2s 2p। अब हम लिखेंगे 1s2 2s2 2px1। अब यहां पर देखें 1s भी भर गया 2s भी भर गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या है, अपोजिट है। लेकिन अगर आप 2p की बात करें, इलेक्ट्रॉन एक है। अब इसको फिल करते हैं, मतलब या रहने दें, बल्कि यहां तक बोरान तक ही हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, वरना फिर सारी एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलिए मैं एक एग्जांपल ना एंड में लिख देता हूं नियॉन की, नियॉन 10। अब जरा गौर कीजिएगा, आप लिखेंगे 1s 2s 2p6, मतलब 1s2 2s2 और 2p में क्या है, 6 है। अगर मैं इसको जरा खोल के लिख दूं आप लोगों के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, 1s 2s, क्योंकि हमें पता है p के जो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। p सब शेल है 3 ऑर्बिटल्स, p में जो ऑर्बिटल्स की तादाद है वो 3 है। तो मैं इसको लिखता हूं 2px 2py 2pz। अब जरा गौर कीजिएगा, 1s2 अपोजिट स्पिन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, 2px2 2py2 2pz2। ये एग्जांपल बेस्ट फिट होती है यहाँ पे कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 10 है। कन्फिगरेशन जब हम लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 5 हमारे पास 1s आ गया, 2s आ गया, 2px आ गया, 2py और 2pz, टोटल 5 ऑर्बिटल हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप विद अपोजिट स्पिन, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो एक ही ऑर्बिटल में पड़े हैं, अगर मैं कहूं तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ये था हमारा आज का टॉपिक, पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।